पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान कौन है? ये शख्स अमेरिका का 65वां और दुनिया का 224वां अमीर तरीन इंसान भी है। आखिर कैसे ये WWE को मात दे चुका है? और इस शख्स का मवाजना इंडिया के अमीर तरीन इंसान मुकेश अंबानी के साथ क्यों किया जाता है? नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल IM TV और मैं हूं आपका होस्ट गालिब सुल्तान। आज हम आपके लिए लाए हैं इंतहाई इंटरेस्टिंग बायोग्राफी जो कि शाहिद खान की जिंदगी पर मबनी है। इस वक्त शाहिद खान की नेटवर्थ 11.9 बिलियन डॉलर है। ये LLC, फ्लेक्स एंड गेट, टोरंटो फोर सीजन और AEW के ओनर हैं। लेकिन इनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था कि जब ये हर घंटे की $1.2 की उजरत पर होटल में बर्तन धोया करते थे। तो इन्होंने ये सफर कैसे तय किया और किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा? यकीनन आप इस वक्त तजस्सुस का शिकार होंगे और ये जानना चाहते होंगे कि शाहिद खान इस मकाम तक कैसे पहुंचे। तो आइए इनकी जिंदगी के तमाम तर पहलुओं का पै दर पै अहाता करते हैं। ये 4 जुलाई 1950 को लाहौर के मिडिल क्लास तबके में पैदा हुए। इनके वालिद साहब वकील थे और साथ इनका कंस्ट्रक्शन का एक छोटा सा बिजनेस भी था। इनकी वालदा मैथ की टीचर थी। इनके यहाँ वसाइल की फरावानी तो ना थी, ताहम ये एक मुनासिब जिंदगी गुजार रहे थे। जब इन्होंने मैट्रिक के इम्तिहानात पास किए तो 16 साल की उम्र में इनके वालिद ने इन्हें अमेरिका का वीजा दिया और इनसे कहा कि जाओ बेटा, अमेरिका में जाकर आला तालीम हासिल करो और मुल्क व कौम का नाम रोशन करो। इनके वालिद ने इन्हें साथ $500 भी दिए और सफर पर रवाना कर दिया। इनके वालिद ने वीजे और $500 का बंदोबस्त बड़ी मुश्किल से किया था। अगर शाहिद खान वहां से तालीम हासिल किए बगैर नाकाम वापस आ जाते तो फिर इनके वालिद के पास शाहिद को लाहौर में दुकान खोलकर देने के भी पैसे न होते। खैर, शाहिद खान अमेरिका पहुंच गए। वहां इन्होंने एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। अब अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखने के लिए इनके पास पैसे न थे, इसलिए ये पार्ट टाइम जॉब करते और वो जॉब ये थी कि ये हर घंटे की $1.2 उजरत पर होटल में बर्तन धोया करते थे। इसी दौरान इन्हें एक अंग्रेज खातून से मोहब्बत हो गई। उसका नाम एन कैल्सन था। ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एन कैल्सन खलूस से दिल से शाहिद के साथ वाबस्ता थी और शाहिद भी इस खातून से बेपनाह मोहब्बत करते थे। सो दोनों ने शादी का फैसला किया। फिर बाद में एन कैल्सन ने इस्लाम भी कबूल कर लिया और ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद शाहिद खान की फ्लेक्स एंड गेट नामी कंपनी में नौकरी हो गई। ये कंपनी गाड़ियों के बम्पर्स बनाकर बेचती थी। इनका काम करने का तरीकेकार थोड़ा खराब था, इस वजह से ये कंपनी खसारे में जा रही थी। दरअसल ये बम्पर्स के छोटे और ज्यादा तादाद में टुकड़े बनाते जिन्हें बाद में जोड़कर एक मुकम्मल बम्पर बनाया जाता था। छोटे छोटे पुर्जाजात के जुड़ने की वजह से बम्पर देर तक नहीं टिकते थे। शाहिद खान ने जैसे ही कंपनी को ज्वाइन किया, उन्हें कंपनी की इस गलती की फौरन समझ आ गई। उन्होंने कंपनी को छोटे और ज्यादा तादाद में टुकड़े बनाने की बजाय बड़े और थोड़ी तादाद में टुकड़े बनाने का मशवरा दिया, क्योंकि बड़े और थोड़ी तादाद के टुकड़ों से बनने वाले बम्पर्स दूसरे बम्पर्स की निस्बत ज्यादा मजबूत होते हैं। कंपनी को शाहिद की बात पसंद आई और उन्होंने इस पर अमल करना शुरू कर दिया। नाजरीन, हैरान कुन तौर पर शाहिद खान के तजवीज करदा तरीके के मुताबिक बनाए गए बम्पर्स बड़े मुअस्सर और मेयारी साबित हुए। शाहिद खान की इस काविश पर उनकी कंपनी में साख तो मजबूत हो गई, लेकिन इसकी बदौलत ना तो उन्हें आला ओहदा मिला और ना ही उनकी तनख्वाह में इजाफा किया गया। शाहिद खान ने कभी हिम्मत न हारी और वो मुसलसल 7 साल तक इस कंपनी में काम करते रहे। इस दौरान वो न सिर्फ बम्पर्स बनाने के तरीके बल्कि गाड़ियों के दीगर पुर्जाजात के मामले में भी इंतहाई माहिर हो चुके थे। अब वो अपने शोबे में माहिराना सलाहियतों के हामिल थे। उनके पास $16,000 भी जमा हो चुके थे। सो उन्होंने अपनी अलग से कंपनी खोलने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब कंपनी में भी उनकी सख्त मेहनत और इखलास के बावजूद तनख्वाह में इजाफा नहीं किया जा रहा था। आखिरकार 1978 में उन्होंने फ्लेक्स एंड गेट कंपनी को खैरबाद कहा और अपनी एक अलग कंपनी खोल ली, जिसका नाम इन्होंने बम्पर्स वर्क्स रखा। अब भी कंपनी को चलाने के लिए इनके पास मौजूद सरमाया ना काफी था। अपने कारोबार को इब्तदाई ऑक्सीजन देने के लिए इन्होंने अपने बाप से राब्ता करके कुछ पैसों का तकाजा किया, लेकिन इनके वालिद कोई मदद न कर सके। ताहम इन्होंने हिम्मत ना हारी और बैंक से कर्जा लेने का सोचा। इससे मुतल्लिक उन्होंने रस्मी कार्रवाई पूरी की और बैंक से $50,000 का कर्जा लेने में कामयाब हो गए। अब इन्होंने अपने बम्पर्स बनाने शुरू कर दिए। बम्पर्स बनाने के मामले में इन्होंने मुनफरिद काम ये किया कि सारा बम्पर स्टील के सिर्फ एक ही टुकड़े से बना दिया
और इनका यह तजर्बा अच्छा रहा। अगरचे इनकी प्रोडक्ट इंतहाई लाजवाब थी, लेकिन कंपनी का कोई नाम न था। इनके मुकाबले में बड़ी बड़ी कंपनियां थीं और मार्केट में उनका नाम गूंजता था। इसलिए इब्तदाई दिनों में इनका काम खासा मायूस कुन रहा। लेकिन फिर इन्होंने जनरल मोटर नामी एक कंपनी को अपने चंद बम्पर्स तोहफे के तौर पर भेजे और उनसे कहा कि आप ये बम्पर तजर्बे के तौर पर इस्तेमाल करें। उनके बम्पर बड़ी मियारी और मजबूत थे, जो कि कंपनी को पसंद आ गए। अब कंपनी ने अपनी कारों के लिए बम्पर बनाने का ठेका शाहिद खान की कंपनी बम्पर वर्क्स को दे दिया और यहां से शाहिद खान की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया। इसके बाद इन्होंने उस वक्त की सबसे बड़ी कंपनी टोयोटा के साथ एक मुआहदा किया। इस मुआहदे के तहत शाहिद खान की कंपनी में टोयोटा को न सिर्फ गाड़ियों के बम्पर्स बल्कि दीगर पुर्जाजात भी सप्लाई करने थे। अब शाहिद खान की कंपनी का पूरा अमेरिका में नाम बन चुका था। सभी बड़ी कंपनियां इन्हीं के बनाए हुए बम्पर्स इस्तेमाल करती थीं। अब ये बम्पर्स के साथ साथ गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले दीगर छोटे छोटे पुर्जे भी बनाते थे। दूसरी जानिब वो कंपनी की जिसमें शाहिद खान नौकरी किया करते थे, वो खसारे में जा रही थी। इनकी पसपाई की वजह शाहिद खान की कंपनी थी, क्योंकि फ्लेक्स एंड गेट कंपनी की सारी मार्केट को शाहिद की कंपनी बम्पर सप्लाई करती थी। फ्लेक्स एंड गेट की दुकान तकरीबन बंद हो चुकी थी। चुनाचा कंपनी ने शाहिद खान से बदला लेने की ठानी और इन पर इनकी कंपनी के तिजारती राज छुपाने का इल्जाम लगाकर मुकदमा चला दिया। अब शाहिद खान 2 साल तक यह मुकदमा भुगते रहे। इस मुकदमे ने इनके लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी। आखिरकार शाहिद ने तंग आकर फ्लेक्स एंड गेट कंपनी को ही खरीद लिया और इस तरह इन पर मौजूद वो मुकदमा भी खत्म हो गया। इस वक्त ये अमेरिका की 60% गाड़ियों के बम्पर्स के सप्लायर हैं। इसके साथ ही ये 14 फैक्ट्रियों के मालिक भी हैं। शाहिद खान को क्रिकेट से बेहद लगाव है। चंद साल पहले इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान में IPL जैसी लीग करवाने का कहा था, कि जिसके अखराजात शाहिद ने अपने जिम्मे लिए थे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर ऐसा ना हो सका। इन्हें अमेरिका की फुटबॉल लीग NFL देखने का बड़ा शौक है। अक्टूबर 2011 में इन्होंने NFL की एक टीम जैक्सनविल जैगवार को खरीद लिया था। ये टीम अभी भी इन्हीं की मलकियत में है। इसके अलावा ये मजमूई तौर पर फुलहाम फुटबॉल क्लब, LLC, फ्लेक्स एंड गेट, टोरंटो फोर सीजन और AEW के मालिक हैं। शाहिद खान का एक बेटा और एक बेटी है। इनकी बेटी का नाम शान खान और बेटे का नाम टोनी खान है। शाहिद और उनके बेटे ने मिलकर ऑल इलीट रेसलिंग के नाम से एक अलग रेसलिंग क्लब बनाया है। इस क्लब ने WWE को माली और रेटिंग दोनों एतबार से बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसके बनते ही WWE रेसलर्स की एक बड़ी तादाद ने AEW को ज्वाइन कर लिया है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला खेल है और जाहिर सी बात है इन कंपनियों के मालिकान को एक तसल्ली बख्श मुनाफा भी मिलता है। नाजरीन, इस वक्त विंस मैकमैन का WWE और शाहिद खान का AEW क्लब एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और माहिरीन का ये कहना है क्योंकि शाहिद खान के पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, इसलिए AEW आने वाले दिनों में WWE पर गालिब आ जाएगा और ये दुनिया का सबसे मशहूर और ज्यादा देखा जाने वाला क्लब बन जाएगा। आने वाले चंद दिनों में शाहिद खान एक और स्टेडियम भी खरीदने जा रहे हैं। शाहिद की एक जाती यार्ड है जिसके चर्चे पूरी दुनिया में होते हैं। इसकी कुल मालियत $250 मिलियन है। इसका नाम उन्होंने किस्मैट रखा हुआ है। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की इस अमीर तरीन शख्स शाहिद खान का मवाजना भारत के अमीर तरीन इंसान मुकेश अंबानी के साथ किया जाता है। सोशल मीडिया पर इन दोनों शख्सियात की धाक बैठी है। इस मवाजने की वजह ना तो कोई तअस्सुब है और ना ही कोई दुश्मनी, बल्कि इसकी असल वजह यह है कि मुकेश अंबानी भी मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते थे। उनकी जिंदगी भी इसी तरह मसाइब व आलाम से भरी हुई थी और उन्होंने भी बिल्कुल इसी रफ्तार और दौर में तरक्की की है कि जिस रफ्तार और दौर में शाहिद खान ने की है। सो इनके इस ममासलत की बिना पर इन दोनों शख्सियात का सोशल मीडिया पर अक्सर औकात मवाजना किया जाता है। तो अपनी इस वीडियो के आखिरी हिस्से में हम आपको मुकेश अंबानी की जिंदगी से मुतल्लिक चंद नागुज़ीर और मानीखेज बातें बताते चलें। मुकेश अंबानी के वालिद का नाम धीरू भाई अंबानी था। ये गुजरात के एक गांव में पैदा हुए। इनके घरेलू हालात दगरगों थे। इंडिया में रहकर अपनी गाड़ी का पहिया चलाना इनके लिए नामुमकिन था। सो एक अच्छे रोजगार और मुआश की तलाश में यमन चले गए। वहां ये पेट्रोल पंप पर नौकरी करते और हासिल शुदा मुआवजा जमा कर लेते। इसके बाद इन्होंने यमन में ही शादी कर ली। शादी के 3 साल बाद यानी 1957 को इनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम इन्होंने मुकेश अंबानी रखा।
ये बच्चा आज दुनिया का 19वां, एशिया का दूसरा और भारत का पहला अमीर तरीन इंसान है। बच्चे की पैदाइश के बाद धीरू भाई अंबानी वापस इंडिया आ गए। वहाँ इन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन के नाम से कंपनी खोली। इब्तदाई दिनों में ये कंपनी सिर्फ मिसाले और कपड़े का कारोबार करती थी, लेकिन बाद में इसके काम करने का दायरा कार वसी हो गया। मुकेश अंबानी, जो कि धीरू के बेटे हैं, ने अपने मकामी स्कूल से मैट्रिक के इम्तिहानात पास किए। इसके बाद यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और फिर मजीद आला तालीम हासिल करने के लिए कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड चले गए। ये वहाँ MBA कर रहे थे। इसी दौरान इनके वालिद ने फौरन मुल्क वापस आने का कहा। इन्होंने अपना MBA अधूरा छोड़ा और वापस इंडिया आ गए। इसके बाद इन्होंने 2002 में शादी कर ली और इसी दौरान इनके वालिद ब्रेन ट्यूमर की वजह से मर गए। इनके एक छोटे भाई भी हैं, उनका नाम अनिल है। ये दोनों भाई मिलकर अपने कारोबार को मजीद वुसअत देते चले गए। इसके बाद इन्होंने इन्फोकॉम नाम से कंपनी खोली। ये कंपनी बड़ी कामयाब रही। देखते ही देखते इस कंपनी ने इंडिया में एक नाम बना लिया। बदकिस्मती से वालिद की वफात के 4 साल बाद इन दोनों भाइयों के दरमियान ना बन सकी और इन्हें अपने अपने कारोबार अलहदा करने पड़े। इस वक्त मुकेश अंबानी पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, टेलीकम्युनिकेशन और मीडिया के शोबों में काम कर रहे हैं। इनकी नेटवर्थ $50 बिलियन है और जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये इंडिया के पहले, एशिया के दूसरे और पूरी दुनिया के 19वें अमीर तरीन इंसान हैं। नाजरीन, दोनों शख्स पाकिस्तानी शाहिद खान और इंडिया के मुकेश अंबानी एक ही तबके और एक ही दौर से ताल्लुक रखते थे। इन्होंने अपनी जिंदगी में मुश्किल तरीन हालात बर्दाश्त किए और सब मसाइब व अलाम का सामना खंदा पेशानी से किया, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारी। हर मुश्किल का कोई ना कोई हल निकाला और अपने इरादों में कभी लुग़्ज़िश नहीं आने दी। इन दोनों की जिंदगियां हम सब के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। ये दोनों शख्सियात ना सिर्फ ज़ाती जिंदगियों में कामयाब हैं, बल्कि आलमी दुनिया में अपने अपने ममालिक का नाम रोशन करने के साथ साथ मुल्की तरक्याती मंसूबों में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो नाजरीन, आपको हमारी ये क्रिएशन कैसी लगी? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। फिल वक्त अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।